नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंपनी के दो प्रकार के फंड्स के बारे में। कंपनी में पैसे लगाने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक हमारे होते हैं ओनर फंड्स, एक होते हैं हमारे बोरोड फंड्स। एक को हम बोलते हैं इक्विटी, एक को बोलते हैं हम डेब्ट। इक्विटी कैपिटल यानी कि ओनर्ड, जो पैसे कंपनी में स्वयं मालिक लगाते हैं। द मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर इन द कंपनी, दैट इज कॉल्ड द ओनर फंड्स। दूसरा, जब कंपनी अपनी जरूरतों के लिए मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाती है, उसको हम डेब्ट फंड्स कहते हैं। फ्रॉम द डिवेंचर्स, फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट्स, दैट इज कॉल्ड द डेब्ट। अगली बात आती है हमारी टाइप्स। ये कंपनी के मालिक होते हैं ओनर्स, और बोरोड फंड्स जो होते हैं कंपनी को पैसा उधार देने वाले लोग होते हैं, दैट इज कॉल्ड द लेंडर ऑफ द कंपनी। रिक्वायरमेंट ऑफ द सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर को इश्यू करते समय कंपनी को अपनी कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती, परंतु डिवेंचर्स और लोन लेने के लिए कई बार आपको अपनी संपत्ति गिरवी रखकर ही लोन मिलता है। इसके बाद आता है कंसीडरेशन। ओनर फंड्स, जो मालिकों की अपनी पूंजी होती है, उस पर उनको रिटर्न्स मिलता है, डिविडेंड, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, और इसमें जो लैंडर होते हैं उनको मिलता है इंटरेस्ट। रिस्क ऑफ द रिफंड, ओनर्स के जो फंड्स होते हैं, यू कैन से इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर की कंपनी में पेमेंट डूब सकती है, इसलिए उनकी कैपिटल को रिस्क है, क्योंकि इक्विटी शेयर की कैपिटल की पेमेंट सबसे लास्ट में होती है, और अगर कंपनी की बुरी हालात में लिक्विडेशन होता है, समापन होता है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी उनके पैसे खत्म होते हैं। परंतु जो लेंडर होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, उनकी पेमेंट प्रेफरेंशियल शेयर और इक्विटी से पहले होती है, इसलिए उनके पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके बाद होता है पीरियड। ओनर्स फंड्स का पीरियड बहुत लंबा होता है, इसका पेमेंट केवल कंपनी के समापन पर ही होता है। केवल एक प्रकार के हमारे प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर, जिनकी पेमेंट कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कर सकती है, अदरवाइज सभी के सभी की पेमेंट कंपनी के लिक्विडेशन के समय पर ही होती है। परंतु जो हमारे बोरोड फंड्स होते हैं, उनकी पेमेंट आपकी 5 साल में, 2 साल में, 10 साल में हो जाती है, और कंपनी के समापन के समय भी सबसे पहले उनकी पेमेंट होती है। इसके बाद कंट्रोल ओवर द बिजनेस। जो ओनर फंड्स होते हैं उनका बिजनेस पर पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को ही वोट डालने का राइट है, उनमें से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट किए जाते हैं, और जो हमारे बोरोड फंड्स होते हैं उनको ना तो वोट डालने का राइट है, ना मीटिंग में आने का राइट है, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए इलेक्शन लड़ने का राइट है। उनका मिनिस्ट्रियल एक्टिविटी में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता। दैट्स ऑल।